जय श्री कृष्ण। आज हम आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापा कुंशा एकादशी की कथा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे चैनल को। तो पापा कुंशा एकादशी की कथा करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है और ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इससे प्राप्त हो जाता है। मोहवश जो अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक को और हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम से कीर्तन मात्र से संसार में सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती, वे यमराज के दंड से छूट जाते हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिवजी और शैव होकर वैष्णव की निंदा करता है वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोगों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक इस एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक मनुष्य की देह में पाप वास कर सकते हैं। ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार होता है। वह दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापा कुंशा एकादशी का तो जो व्रत करते हैं वे अंत समय हरि लोक को प्राप्त होते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री, जूती दान करने वाला मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश ये है कि धर्म से सदगति, अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वे सब मैंने आपको सुनाया। अब क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।